गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है 4 मॉन्क्स की जो बिना सोचे समझे बोलने के कारण अपने टारगेट से भटक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक आश्रम था जहां कई सारे मॉन्क्स रहते थे। उनमें से 4 मॉन्क्स ने आपस में डिसाइड किए कि हम 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले ध्यान करेंगे। उन्होंने इस अभ्यास के लिए एक मोमबत्ती जलाई जो कि उन्हें याद दिलाते रहेगा कि उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है। चारों ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। यह देखते ही पहले मॉन्क ने कहा, अरे नहीं, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। तब दूसरे मॉन्क ने कहा कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी न बोलने की कसम खाई थी। तभी तीसरे मॉन्क ने कहा कि तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। तभी चौथा मॉन्क भी हंसा और बोला, वाह, मैं अकेला हूं जो नहीं बोला। दोस्तों, उन सभी के बोलने के अलग अलग कारण थे। चारों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने विचार को रख दिया। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में एक बूढ़ा बुद्धिमान मॉन्क भी था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान मॉन्क ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को उनकी गलती का एहसास करा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचें समझें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बिना सोचें समझें और जरूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी हुई सलाह का कोई मतलब नहीं होता है और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि हम सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 99% केसों में जब लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो वह हमसे कोई सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ चाहते हैं कि कोई उनकी प्रॉब्लम्स को आराम से सुने और समझे ना कि अपना ज्ञान देने लगे। हम उन्हें जो सलाह देंगे ये उन्हें भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब अगली बार कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो हम बस उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसे सलाह देना शुरू ना कर दें। दोस्तों, कभी भी किसी को बिना मांगे सलाह ना दें। हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं और जो व्यक्ति जितना समझदार होगा वो उतना ही कम बोलेगा।